बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपडेट है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है वो डील का तासुर ज़ायल कर दिया है और तमाम जो भांडा है वो एक बार फिर बीच चौड़ाए जो है उन्होंने फोड़ा है और पीडीएम को वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है डील के हवाले से। साथ में ही मरीम नवाज़ फिर बाज नहीं आई। जब भी वो कोई बात करती हैं तकरीर में या ट्वीट करती हैं तो उसमें कोई ऐसी वो गलती करती हैं जिससे उनकी काबिलियत पर फिर सवालात उठ जाते हैं। अब भी उन्होंने यही मुज़फ़्फ़राबाद में किया है और उनकी काबिलियत पर एक बार फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि पर्ची बाप की पर्ची बेटी हमेशा वही करेगी जो उसका बाप करता रहा है। साथ में ही एक कैप्टन सफदर का मामला है, बहुत ही अहम है और संगीन है कि उन्होंने जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ करने की कोशिश की है और अब सोचा जा रहा है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा। तो तफसील के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन एक जो हामिद मीर साहब ने बड़ी रट लगा रखी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ के आज़ादी इज़हार राय और उसके बाद ये मैनेज करके जलसा करते हैं। आज पीडीएम में आज ख़ुद मुज़फ़्फ़राबाद में पीडीएम एक्सपोज हो गई है। एक वीडियो सामने आई है, मैं पहले आपको उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। बड़ी अहम तरीन ये ऑडियो है, आप सुनिएगा। क्या हुआ है, क्यों पकड़ रहे हैं आप? क्यों लेके जा रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं? अच्छा, आपको शायद ये समझ ना आई हो या कुछ गड़बड़ हो ऑडियो में, मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। हुआ यह है कि जब पीडीएम का जलसा मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहा था तो ये ख़वातीन थीं जो वहाँ पे मौजूद थीं और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए इमरान खान साहब के हक़ में। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए के साथ और बावसूख तरीके से बता रहा हूँ कि वहाँ पे इन्होंने, ये कोई मैनेजर नहीं है या कोई ऐसी जो है शर फैलाने वाली बात हो पीडीएम ये बाद में कहे कि जी ये तो मैनेज हुआ था, लोग भेजे गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ख़वातीन ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आई। उन्होंने वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिंदाबाद के जब नारे लगाए तो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स थी, उन्होंने इन्हें पकड़ा। ये 4 ख़वातीन बताई जा रही हैं। 2 ख़वातीन को उन्होंने अरेस्ट किया और 2 का वो जो है उन्हें साथ भी लेकर गए, लेकिन इन्हें जलसे से बाहर निकाल दिया और कहा कि आप पीडीएम के जलसे में नहीं बैठ सकते। इससे पहले आज इमरान खान साहब ने जब कोटली में जब ये जलसा करना था तो हामिद मीर साहब ने ट्वीट की थी, कहा था कि जी ये वहाँ की पुलिस है वो कह रही है कि जी आगे 3 लाइनें हैं वहाँ पर पीटीआई के जो हामी लोग हैं या जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें उनको बिठाना है ताकि ये जो जलसा है इसका सारा जो मामला है वो ख़राब ना हो। बिल्कुल ठीक है और ये होता भी यही है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जब आप इतने बड़े इवेंट से खिताब कर रहे हो और फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, वहाँ पे अगर कोई तकरीब कारी करता है, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है, भारतीय मीडिया आपको देख रहा है। अब पीडीएम का तो मकसद यही है कि कश्मीर के किसी भी तरह मामले को जो है वो खटाई में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं है। जब कुछ करने लगे कोई बंदा तो फिर वहाँ पर जाकर ऐसी शरंगेज़ी फैला दो कि वो सारा जो वहाँ की बात है, जो असल बात करने वाली है, वो बात एक साइड पे रह जाए और जो वहाँ पे तकरीब कारी हुई है वो जो है सामने आ जाए। अब हामिद मीर साहब इसको लेकर जनाब बड़ा चढ़ाकर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब देखिए कि ये आज़ादी इज़हार राय है कि क्योंकि अब पीडीएम जहाँ भी जलसा करेगी वहाँ पर ये आवाज़ें उठेंगी। लोग इनको जलसों में छोड़ के जाते हैं, जलसों में इनके लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अब सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर जलसे कर रहे हैं। इनको कश्मीर से लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने ख़ुद अपनी तकरीर में ये बात कही है कि मैं फिर आपको यहाँ आकर मिलूँगी जब इलेक्शन होंगे। और आपको पता है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में मरीम ने कैंपेन चलाई थी तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे तासुर मीडिया दे रहा था कि मरीम नवाज़ और बिलावल के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं और ये लोग यहाँ सीटें निकाल जाएंगे, लेकिन फिर इन सब को मुंह की खानी पड़ी। आज इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। आप देखें कि वहाँ पे फ़ौज नहीं थी, वहाँ पे किसी ने ठप्पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, ये आप जहाँ भी कहीं भी किसी जगह इलेक्शन होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन उसमें अगर आप कहें कि प्री प्लान कोई रिगिंग हुई है, कोई किसी ने वोट ख़रीदा या ठप्पे लगाए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। थोड़ी बहुत ही हो जाती है, इतना बड़ा इलेक्शन होता है, चाहे एक हल्के का भी क्यों ना हो तो वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है। अभी मंसूर अली खान ने एक बात की कि जी ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन में ये दोनों तमाम जमातें मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ रही हैं।
तो उनकी यादाश्त मेरे ख्याल से कमज़ोर है। अभी जो है ये इलेक्शन हुआ है ज़मीनी, इन सब ने इकट्ठे होकर लड़ने का फ़ैसला किया है। ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाते हैं। मंसूर अली खान साहब, इनको आप पारसा ना बनाएं, ना ही आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि ये पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं। ये शुरू से इकट्ठे लोग हैं, ये सिर्फ अब ये है कि सामने आ गए हैं, बाकी ये अंदर खाने एक ही थे और बाड़ियाँ लगा कर चल रहे थे। तो आप ऐसा ना करें कि जनाब ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है कि सेनेट इलेक्शन पीडीएम मिलकर लड़ रही है। तो ये मिलकर भी लड़ रहे, लेकिन ये है कि इमरान खान का जो वोट है वो वोट उनके पास रहेगा। अगर इनके बंदे टूट गए तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर ये रोला ना डालें, क्योंकि इन्होंने खुद जो है कहा है कि हम ओपन बैलेट के साथ इस इलेक्शन में नहीं जा सकते। अब आपको मैं ले चलता हूं जनाब इमरान खान साहब की स्पीच की जानिब, जो चोरों वाला मामला है। फिर मैं आपको मरीम नवाज़ की बोंगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त और हंसने वाली है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको बताता हूं कि जनाब पहले ही बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जनाब आपने जहां जलसे करने हैं करें, मैं आपको मदद फराम करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि इनके पीछे अब कुछ भी नहीं है, ख़त्म। पीडीएम तबाह हो चुकी है, पीडीएम दफन हो चुकी है। सिर्फ ये अपनी एक थोड़ी सी जो बची हुई इज़्ज़त है उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनके अपने हामी एंकर्स की वजह से बची हुई है। पीडीएम मौजूद है, अगर मीडिया पे पीडीएम को डिस्कस ना किया जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो यकीन करें इनके सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन पीडीएम को एक नए जो है पैकिंग के साथ ले आते हैं, कभी सेनेट इलेक्शन के चक्कर में, कभी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के चक्कर में। इस तरह से अगर मीडिया बिल्कुल सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे, आप देखें नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तमाम यूट्यूबर्स को सुनते हैं, आप मुझे बताएं कि हमने किस जगह पर जो खबर आप तक पहुंचाई है या जो आप तक हमारा तज्जिया है वो आप तक पहुंचाया है कि कब हमने ये कहा कि यार पीडीएम बहुत बड़ा कोई जो है मार्का सर करने जा रही है। लेकिन इन्हीं बड़े जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके एंकर्स हैं, ये साफ ही बैठे होते हैं, इन्होंने पीडीएम का एक हवा उड़ाई रखा, लेकिन वो आज ठुस हो गया। आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। हामिद मीर भी मुंह छुपाता फिर रहा है, सलीम साफ़ी ने तो ट्वीट करके हद ही पार कर दिया। उन्होंने तो अपने मुंह पे वो कहते हैं ना कि जूते मारने वाली बात है कि सारी आपने ज़िंदगी इस पीडीएम को इसको खड़ा करने में लगा दी, उन्होंने ही आपको झूठा साबित किया, तो फिर आपको ट्वीट करने पर आप मजबूर हो गए और कहा कि जनाब ये सारे लोग बिके हुए हैं। अभी कुछ से खातून थी, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जी ये हामिद मीर कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे थी और उनको कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा मांगें। तो ये मेरे ख्याल से एक अब झूठ भी हामिद मीर साहब जो है आपको पता है कि एक दो नहीं मारते, बहुत ही लंबे लंबे झूठ बोलते हैं और हर दफ़ा वो झूठ बोलते हैं। हर ही तमाम प्रोग्रामों में, अपने कॉलम्स में, फिर कोई बंदा मर जाता है तो उसका फिर ले आते हैं कि जिसने मुझे ये बात की थी, अब बंदा जाके कब्र में जाके पूछे कि तूने ये हामिद मीर साहब को बात की थी। तो ये एक अब नया ड्रामा है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी थी। ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना वाली बात है, इस पर हंसना चाहिए और हामिद मीर साहब की सोच पे भी आप तालियां बजाएं कि कैसे हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम के पीछे खड़ी थी। एस्टैब्लिशमेंट अगर पीडीएम के पीछे खड़ी होती तो अब तक मामला बहुत ख़राब हो चुके होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और क्यों खड़ी है वो आपको पता है कि इस पीडीएम ने ही मुल्क को तबाह किया है। अब पीडीएम के पीछे अगर एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती है तो अवाम पूछेगी उनसे कि भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन चोरों डाकों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा रिस्क वो भी नहीं लेंगे। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं बेशक उल्टा हो जाओ, मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने फिर मुजफ्फराबाद में कोटली में जाकर ये बात बिल्कुल इसके ऊपर लकीर लगा दी है, पत्थर पर लकीर हो गई है कि चाहे जो मर्जी बंदा डीलें करता रहे, चाहे जो जिसके साथ मर्जी बातें करते रहें, ये लॉलीपॉप तो हो सकता है, ये थोड़ा सा वक्त आपको मिल सकता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जब तक इस इक़्तिदार की कुर्सी पर हैं तो वो आपको एनआरओ नहीं देंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम है। आप इस बात को समझें कि इमरान खान साहब क्यों एनआरओ की बात बार बार करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब लोग आके एक डील की बात करते हैं, डील की फ़िज़ा कायम हो जाती है। इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान ने नहीं इनको छोड़ना। ये बात आप लिख लें, चाहे जहाँ से मर्जी हो जाए, इमरान खान ने इनको किसी ना किसी तरह से लटकाए रखना है। और आज उन्होंने साफ कहा है कि जी मैं ये सबको कह रहा हूँ कि जो मुजफ्फराबाद में आए हुए हैं चोर डाकू, ये जो लूटने वाले, और अब इकट्ठे हो गए हैं इस पीडीएम को कि भाईजान आप उल्टा लटको, मैं आपको एनआरओ नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं देने वाला। आप चाहे जाके जिस मर्जी जाके एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाओ, मेरे पास ही आना है ना। मेरे पास जितनी ताकत होगी, इमरान खान ने कहा है, मैं अदालतों से नहीं लड़ सकता, मैं एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता, मैं इस निज़ाम से नहीं लड़ सकता, मैं इस ब्यूरोक्रेसी से नहीं लड़ सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मेरे खून में खून है, मैं जितना कर सकता हूँ वो तो करूँगा ना। वो आपको बिल्कुल भी एनआरओ नहीं देने वाले। अब इसी तरह से मरीम नवाज़ की बोंगी आप चेक करें कि 5 अगस्त को रिवर्स किया था मोदी ने ये सारा कश्मीर वाला मामला। अब 5 अगस्त इमरान खान साहब ने भी नाम लिया, लेकिन ये पर्ची वाली सरकार
पर्ची रखी हुई है, 15 अगस्त पढ़ी जा रही है और सारी तोपों का रुख मोदी के बजाय इमरान खान पे कर रही है। भाई तुम कश्मीर का मुद्दा लो, कश्मीर है, आज 5 फरवरी है, तुम कश्मीर की बात कर लो, आज तुम सियासत को एक साइड पे कर लो। नहीं, इन्होंने जाके वहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन देखें वही बोंगी उसके आगे आ गई। और आपके सामने है कि इसको ये नहीं पता कि 15 अगस्त को क्या हुआ था, 5 अगस्त को क्या हुआ था। तो ये इसका वालिद जैसे पर्ची पढ़ता रह गया था, वैसे ही ये पर्चियाँ पढ़ने की आदत इसे भी पड़ गई है और ये अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंट पेश करती है कि मैं बड़ी ज़हीन हूँ, मगरूर जो हैं अपने आप को, वो तो नज़र भी आता है मगरूर हैं। लेकिन ये एक बात सच है कि मरियम जितनी इस पॉलिटिक्स में जितनी उसने इमेच्योर है, जो मैच्योर नज़र बिल्कुल नहीं आती, वो आपको वक्त के साथ साथ नज़र भी आ रहा है। इनके आप ट्वीट्स देख लें, गैर संजीदा ट्वीट्स होते हैं, कभी हंस रही होती है, कभी आहा लगा रही होती है। तो ये लीडर की निशानी नहीं होती, लीडर संजीदगी का मुजाहरा करता है। इमरान खान साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जितने मर्जी जो है फ़नी हो सकते हैं, मेरे नहीं ख्याल कि वो शख्स जो है इतना, वो हमेशा संजीदा रहा है। जो शुरू से लोग इमरान खान साहब को देखते रहे हैं, वो इमरान खान साहब को हमेशा संजीदा पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के वो वर्कलोड इतना है कि उसने कभी हो सकता है हंसी मजाक कुछ हो, लेकिन हमेशा मैं भी जब इमरान खान साहब से मिलने गया तो इमरान खान साहब की जो एक उनकी मैंने पर्सनैलिटी देखी, बड़े संजीदा पर्सनैलिटी देखी। कोई उसमें मज़ाक वाली कोई बात नहीं थी, हर चीज़ में संजीदगी नज़र आ रही थी। ईमन दोस्त के वो जो 7 लोग बैठे हैं, उनकी इस पर्सनैलिटी की बदौलत जो मज़ाक वाले लोग भी थे, हमसे जैसे पहले मजाक कर रहे थे, उसमें फिरदौस हाशमी जवान थी, बड़े कह के लगा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब आए तो इतनी संजीदा होगी कि किसी के मुँह से कोई अल्फाज नहीं निकल सकता था। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक तासुर है। अब आ जाते हैं कि कैप्टन सफदर वाली बात, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, बस 1 मिनट लूँगा। ये गया है जनाब कैप्टन सफदर चेयरमैन नैब के घर के बाहर, वहाँ पर जाता जी ये करोड़ों रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, इसकी मनी ट्रायल दो, और ये 12 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी आपने ली हुई है इस्लामाबाद में, तो आप इसकी मनी ट्रायल दो। हालांकि मनी ट्रायल तो इनके वालिद से, मरीम के वालिद से पूछनी चाहिए, पूछे ना उससे कि तुम मनी ट्रायल नहीं देते, तुम तो भाग गए थे। खैर, अब चेयरमैन नैब को ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इन्होंने एक रास्ता निकाल दिया है कि चेयरमैन के नैब के घर जाके धावा बोला जाए, उसको ज़दोकोब किया जाए, उसके ऊपर जो है प्रेशर डाला जाए। लेकिन यह है कि सुनने में यह है कि चेयरमैन नैब ने इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इज़हार किया है कि एक मतलूब बंदा जिसको नैब ढूंढ रही है और जो अदालतों का मफरूर है, वो हमारे घर के बाहर आकर इस तरह की जो है लोगों को दावत दे रहा है कि ये जी घर हैं, लोगों के घरों में जाके घुस जाएँ, वहाँ पर जाके मनी ट्रायल मांगो। अगर ये बात हुई तो फिर जाती उमरा नहीं बचेगा। अगर इमरान खान ने एक कॉल दी तो फिर वो जाती उमरा के बाहर, आपको याद होगा जलसा किया था इमरान खान साहब ने, तो वो अगर इमरान खान साहब रुख मोड़ देता रायवंड में, जाती उमरा में, कि ये दीवारें गिरा दो, तो फिर दीवारें नहीं बचनी थी। तो ये वाला जो काम किया जा रहा है, इसके ऊपर मुकदमा भी होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए रियासत को भी, कि जनाब ये जो इदारा जो बंदा जो है कोशिश करे कि इनके खिलाफ कोई सबूत आ जाएँ, ये जजों के घरों में घुस जाते हैं, ये अदालतों को जो है वो उनके ऊपर जाके चढ़ाई कर देते हैं। तो ये कैप्टन सफदर ने गलत जो है ये हरकत की है। इसके ऊपर अब सोचने में, सुनने में तो यही आ रहा है कि इसके ऊपर FIR दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानून भी इसमें आ रहा है कि जी ये इस पर FIR नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल अभी इसके ऊपर डिस्कस जारी है और हो सकता है कि कैप्टन सफदर पे FIR हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।